नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बांका जिला के अंतर्गत धोरैया प्रखंड के ग्राम गौरा में है और आप देख सकते हैं कि महाकुंभ के ही दर्ज पर यहाँ पर देख सकते हैं कि महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ है और यह यज्ञ जो है 4 तारीख से ही शुरू है और इस यज्ञ में बड़े बड़े संत एवं बड़े बड़े महात्मा एवं जितने भी प्रवचन करता है सभी लोग यहाँ पर हिस्सा लेने आ चुके हैं और जिनका और आगमन भी होने वाला है। हमारे पूजनीय बागेश्वर बाबा जिनको आप लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय है वह हमारे, उनका भी आगमन जो है 9 तारीख को होने वाला है और इसी के सिलसिले में जो है आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं श्री कौशल सिंह, इन सभी कार्यक्रम में कौन कैसे क्या आयोजन हो रहा है, किस तरह से इतना भारी कार्यक्रमों को आयोजन करना एक अपने आप में एक बड़ी बात है और बिहार के एक छोटे से गांव से इन सभी बातों को रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा चैनल आपका स्वागत करती है और बहुत अच्छा लगा कि इस जगह पर आएँ और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो सबसे पहले हम इस आपके मुख से ही आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कौशल सिंह हुआ और मेरा घर इसी ग्राम में गौरा ग्राम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 तारीख को हम लोग का कलश यात्रा हुआ। आप नहीं आए थे लेकिन बहुत ही भव्य था। करीब 11 से 12 हज़ार महिला, उसके साथ साथ हमको लगता है कि 25-30 हज़ार और लोग थे उसमें। कल से जो है हम लोग का यज्ञ शुरू हो चुका है और कल ही हमारे पूज्य शंकराचार्य जी आए हुए हैं और आज शाम में उनका प्रवचन भी है। इसी भव्य पंडाल में होना है, इसी भव्य पंडाल में होना है। आप एक बार दिखा सकते हैं पंडाल का एक बार दृश्य किस प्रकार है, कितने सुसज्जित ढंग से इनको जो है सजाया गया है और इसी में जो उनका कार्यक्रम है जो कि होने वाला है। और भी जानने का प्रयास, कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी का प्राण प्रतिष्ठा है। जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किए तो सभी का कहना हुआ कि क्यों नहीं यहाँ की यज्ञ किया जाए। तभी हम लोग श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी यज्ञ का प्रोग्राम किए और उसके बाद फिर सभी का मत हुआ कि क्यों नहीं यहाँ हम लोग एक संत सम्मेलन किया जाए, बड़े बड़े संत को बुलाया जाए। और पिछले 1.5 साल से हम लोग इस कार्यक्रम के लगे हुए हैं और सभी बड़े बड़े संत से मिले और उनसे स्वीकृति लिए, जैसे कि बागेश्वर बाबा हैं, कैलासानंद गिरी जी हैं, हमारे स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जो गीता मसीही के नाम से उनको जाना जाता है, उन्हीं के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकड्रॉप में लिखा हुआ है जियो गीता, तो उन्हीं के सानिध्य में हो रहा। वो भी कल मतलब 8 तारीख को आ रहे हैं और 9 तारीख को कैलासानंद गिरी जी आ रहे हैं, लोकेश मुनि जी आ रहे हैं। मतलब लगातार 10 तारीख तक सभी संत आते रहेंगे और 10 को शाम को 4 बजे से जो है संत सम्मेलन है। और फिर जो है 9 तारीख से ही भजन का कार्यक्रम भी है। जैसे 10 तारीख को स्वाति मिश्रा जी आ रही हैं, 11 तारीख को कृष्ण कुमार आ रहे हैं, फिर 12 तारीख को देवी जी आ रही हैं, 13 को शिवेश मिश्रा जी आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कार्यक्रम है। भागवत हमारे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी कर रहे हैं, जो कि 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब कलश यात्रा कर रहे थे तो उस समय यहाँ भस्म आरती भी हुआ औगणों के द्वारा, जो बहुत ही अद्भुत था। 7 तारीख से हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ कर रहे हैं और जो कि 9 तारीख तक चलेगा। और 9 तारीख के शाम में 6 बजे गंगा आरती है, जो पूरा टीम जो है बनारस से आ रहा है। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे।
वृंदावन से आपके रासलीला वाले आए हुए हैं, वो रासलीला भी चल रहा है जो शाम को। उसी के सिलसिले में सर एक प्रश्न है कि इस आयोजन की विशेषता क्या है और इसमें कौन कौन से धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं? धार्मिक तो आप देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है, यज्ञ हो रहा है, रामधुन हो रहा है, और ये एक धार्मिक कार्यक्रम तो है ही, और सनातन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस सुदूर गांव में कि इतना बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता है, और लोग अगर चाहे तो इतने बड़े बड़े संत यहाँ आ भी सकते हैं। बुलाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सुरक्षा और यातायात प्रबंधनों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से हम लोगों के साथ है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग भी, हमारे कार्यकर्ता जो है पूरे बांका ज़िला से, बगल के राज्य से भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं। उसके लिए भी हम लोग 2 महीना से हम लोग पूरा, मेरे लोग जो हैं सभी पंचायत में गए और कार्यकर्ता को इकट्ठा किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाहर से बाउंसर भी बुलाए हैं जो कि उसके लिए स्पेशल, उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों बाउंसर हैं। लेडीज़ की तरफ लेडीज़ बाउंसर रहेगा और जेंट्स की तरफ जेंट्स रहेंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कम से कम 100 कैमरा लगा हुआ है पूरे क्षेत्र में, और आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है, हर तरफ जोन बनाया गया है। कोई भी आदमी कहीं से भी निकल सकता है, उसके लिए प्रोटेक्शन है, और हर एली में जो है आपका पुलिस प्रशासन भी रहेगी, हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, बाउंसर भी रहेंगे। इसलिए हम लोग काफ़ी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूती से कर रहे हैं। इस आयोजन में सफल बनाने में कितने स्वयंसेवक और अन्य लोग सहयोग कर रहे हैं? हमारे हिसाब से कम 300 कार्यकर्ता होंगे इसमें, और उसमें जो है कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। इस आयोजन को धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है? हम तो पहले ही बोले कि ये तो सनातन का एक अलग। आयोजन में कौन कौन से संत और विद्वान शामिल हो रहे हैं? जैसे कि पूजनीय हमारे 9 तारीख को आगमन होने वाले हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के, इनके साथ साथ और भी कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं क्या? आपको बताया, धीरेन्द्र शास्त्री जी 9 तारीख को आ रहे हैं। 9 तारीख को ही कैलासानंद गिरी जी आ रहे हैं, फिर स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी आ रहे हैं, राजू दास जी आ रहे हैं, चिदामुनि जी आ रहे हैं, बहुत सारे संत आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए सर कि महाकुंभ जो, जैसे कि महाकुंभ की दर्ज पे ही ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं महारुद्र यज्ञ का होना हो रहा है, तो लगभग इसमें से कितने लोग आसपास के या फिर लोकल कैंडिडेट जितना भी हो सकते हैं, जितना भी आसपास के जिले के, कितना लोग शामिल होने की संभावना है? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 लाख लोग रहेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग उसी तर्ज पर 2 से 3 लाख लोगों का इंतज़ाम किए हैं। अब आगे माँ दुर्गा की तरफ छोड़ दिए हैं। क्या इस आयोजन से केवल स्थानीय स्तर का या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव है? हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारे हिंदुस्तान लेवल के जितने भी इस तरह कार्यक्रम होते हैं, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इस सोच से आगे बढ़ रहा है लोग। सर, इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए किन किन संगठनों का योगदान दिया गया है और सरकार या किसी अन्य संस्था का भी सहयोग मिला है? हाँ, यहाँ पर तो आपको बताएं कि यहाँ हमारे पूरे ज़िला के, बगल ज़िला के, बगल राज्य से भी लोग हम लोग के साथ लगे हुए हैं। ऐसे ये कार्यक्रम जो है परमानंद धाम ट्रस्ट के इससे हो रहा है, जो कि ये परमानंद धाम हम लोग मंदिर जो बनाए हो परमानंद धाम के नाम से। सर, इस कार्यक्रम से आप क्या सर समाज को हमारे संदेश देना चाह रहे हैं? जिस प्रकार की सर हमें सूचना मिली है कि शायद कहीं ना कहीं आप जनप्रतिनिधि भी हमें सुनने को मिली है, क्या इस बात से पर्दा? आपको क्या लगता है कि ये इस तरह कार्यक्रम करने से कुछ ऐसा होने वाला है? तो एकदम
अपने धर्म की बात है, हम मंदिर बनाए हैं। और ये आपको मालूम है कि हम चुनाव बांका से लड़ते हैं, धोरैया से नहीं लड़ते हैं। धोरैया सुरक्षित है और मंदिर भी मेरा है, मेरा गांव है, मेरा जन्म स्थल है और हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हमको राजनीति से अगर कुछ ऐसा होता तो हम बांका में कार्यक्रम करते। अच्छा सर, एक चीज़ और सवाल पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये पूरा अभी गांव गौरा, जिस तरह से आप सर अपने बाहुबल पर इसे सुसज्जित ढंग से सजा के दिए हैं, यदि अगर आपको जनता अगर मौका देती है बांका में, क्या सर ये बांका जो है जिले सर वो इस तरह से ही चमकेगी इसी सुसज्जित ढंग से? इसमें क्या डाउट है। हम पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं और हमारा काम ही है शहर बनाना। हम शहर बनाते हैं और हमारा हम उतना बड़ा शहर इतना बड़ा बनाए हैं कि एक कैंपस में 3000-4000 परिवार रहते हैं, तो उसको हम लोग सजाते हैं। और हम लोग पूरा दुनिया देख रहे हैं, पूरा दुनिया। हम जानते हैं कि कैसे किस काम को करना और कैसे हम अपने स्टेट को या अपने ज़िला को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हम बचपन से यही काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हमको चांस मिलेगा तो वाकई हम तो कायाकल्प कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत हार्दिक स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से अभिनंदन है सर। इस कार्यक्रम के बारे में और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कौशल सिंह के बारे में दो शब्द। कौशल सिंह जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये सबके सोच से बाहर है और इतना बड़ा यज्ञ करना 1.5 साल से लगे हुए थे। दुर्गा माँ का मंदिर, इतना मूर्ति से लेके सारा चीज़ किए हैं और इतने बड़े बड़े साधु संत आए हैं। बहुत माने सोच से बाहर है जो किए हैं कौशल सिंह जी। किस प्रकार आप अपने अध्यक्ष श्री कौशल सिंह एवं इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और किस प्रकार आप इन्हें कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कौशल जी के बारे में कुछ शब्द बोलूँगा। आज के डेट में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, पहले एक शुद्ध कर दूं, आप बार बार रुद्र यज्ञ बोल रहे हैं, वो सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। और इस कार्यक्रम की सफलता के साथ ये व्यक्ति सिर्फ बांका जिला नहीं, पूरे बिहार में सनातन के ध्वजवाहक कहलाएंगे। सनातन का ध्वजवाहक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और हमारे धर्माचार्य अन्य जगह बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में इस तरह का अपना धर्म से जुड़ा हुआ या सनातन को उठाने के लिए ढेर सारे कार्य कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों के मुकाबले हो सकता है कि ये छोटा कार्यक्रम हो, लेकिन ये बिहार के नक्शे पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कौशल जी, ये चीज़ मैं आज नहीं, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा था, क्योंकि इनके राजनीतिक रुझान को देखते हुए मुझे लगता था कि ये व्यक्ति चल तो उसी दिशा में रहा है, लेकिन कुछ कदम बाएं कुछ कदम दाएं, लेकिन आने वाले समय में ये व्यक्ति शायद अपने लक्ष्य की ओर सीधा बढ़ेगा, जो अभी दिख रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े कार्यक्रम को एक बड़े ही सफल रूप से हैंडल करते हुए ये जिस रूप से आगे बढ़ रहे हैं और इसको सफलता प्रदान करेंगे भी, ऐसी हम लोगों की इच्छा है, आकांक्षा है और शब्द से सहयोग है। ईमानदारी के साथ बोलूं तो मैं अभी इनके बगल में बैठा जरूर हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर मैंने शायद इनको अपने तरफ से 1 मिनट का भी सहयोग नहीं दिया है। ये ईमानदारी की बात है। सर भी समक्ष है, सुन रहे हैं आपके? हाँ, सुन रहे हैं, वो तो जान भी रहे हैं। ये ईमानदारी की बात है। और इस कार्यक्रम के सफलता में जो ये पूरा बांका जिला और ख़ास करके ये पंचायत जिस प्रकार से जुड़ा, मैं करीब 1.5-2 महीने से इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे वॉच कर रहा हूँ। जिस प्रकार के प्रयास किए गए, गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला में गांव जाकर जिस प्रकार से इन लोगों ने कार्यक्रम किया और लोगों में जागृति पैदा की, ये बहुत बड़ी बात है। जागृति पैदा करना, धर्म के प्रति रुझान लाना। हम सभी बोलते हैं कि हम लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के लिए कर क्या रहे हैं ये दिखता ही नहीं है। वो इन्होंने इस इलाके में साकार किया।
और ये इस मंदिर के साथ इस क्षेत्र में जो साकार होने जा रहा है वो आने वाले विगत दशकों में बहुत सराहनीय तरीके से याद किया जाएगा। और कोई शक नहीं है कि हमारा बिहार सनातन के रूप में जब भी चर्चा करेगा सनातन का तो कौशल जी को भी याद करेगा। इनका योगदान छोटा नहीं, अमूल्य है। और इसके अलावा हमारा तो इनसे व्यक्तिगत पारिवारिक रिलेशन है, इसलिए मैं इनको महिमा मंडित करके शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। ये सारा प्रयास इस क्षेत्र का है, सारे उन लोगों का है। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है लेकिन जनबल नहीं हो सकता है। जनबल सनातन के झंडे के नीचे इकट्ठा हुआ, और ये जो इकट्ठा हुआ है इसको बनाए रखना अब इनका दायित्व है। अगर ये बनाए रखते हैं तो आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में सनातन का डंका बोलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और वो दिख रहा है, मैं दूर रह के भी मैं अनुभव करता रहा हूँ, और आने वाले समय में आप सब भी देखेंगे। और शायद इसके अलावा कई न्यूज़ और आपको छापने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ जय माँ चंडी। आपका सर शुभ परिचय। मेरा परिचय, मैं परिमल कुमार सिंह, कौशल जी के साथ पारिवारिक रिश्ता है, और इस गांव में मैं पिछले 5-6 साल से आता रहा हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को लेके आज ही आया हूं। मैंने बाहर रहता हूं लेकिन इस कार्यक्रम को लेके आज आया हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस जागृति को देखकर दिल गदगद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।